नमस्कार, मैं केशव कर्ण आपके लिए लेकर आया हूं चुनिंदा चुनावी किस्से। और चुनावी किस्से के इस अंक में हम आपको बताएंगे किस्सा भारत के सबसे पहले लोकसभा चुनाव का। स्वतंत्र भारत का पहला लोकसभा चुनाव 1951-52। फणीश्वरनाथ रेणु की मैला आंचल में एक दृश्य है जहां एक पात्र बावन दास कहते हैं कि सुराज मिल गया। लोग पूछते हैं, मुसलमानों का हिस्सा सुराज पाकिस्तान में चला जाएगा, एकदम काट कर हिस्सा लेगा। बावन दास कहते हैं कि जब हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं तो रकम 8 आना के हिसाब से ही मिलेगा। लोगों को संशय होता है कि बावन दास ने सुराज को काटते हुए देखा है या अंदाज से ही बोल रहे हैं। गांव वाले बावन दास से पूछते हैं तो बावन दास कहते हैं, अरे सुराज कोई कद्दू कोहरा थोड़े है कि एकदम काट कर हिस्सा लेगा। सुराज माने अपना राज, भारतवासी का राज। अब अंग्रेज लोग यहां राज नहीं करेंगे। गांव वाले उत्सव मनाने लग जाते हैं। सन 47 में आजादी के बाद ठीक यही हाल था। लोग आजादी का, स्वराज का उत्सव तो मना रहे थे, लेकिन अधिकांश लोगों को यह मालूम ही नहीं था कि स्वराज होता क्या है, स्वराज मिलने से क्या होगा, अपनी सरकार का मतलब क्या होता है। खैर 4 साल तो अंतरिम सरकार चली, लेकिन प्रजातंत्र का मतलब तो जनता द्वारा चुनी सरकार होती है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव कराना बड़ी चुनौती थी। चुनौती भी कई प्रकार की, मताधिकार का निर्धारण, मतदाता सूची का निर्माण और सबसे बड़ी चुनौती लोगों को उनके मताधिकार के बारे में समझाना और प्रशिक्षण देना। युद्ध स्तर पर काम शुरू हुआ। 21 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की सूची बनाई गई। सभी समुदाय, वर्ग और धर्म के स्त्री और पुरुष के लिए एक समान मताधिकार सुनिश्चित किया गया। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए देश भर के 3000 से अधिक अस्थायी सिनेमा घरों में डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई गई। सिनेमा तक तो ठीक है, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि वास्तविक चुनाव से पहले एक नकली चुनाव तक कराया गया था। जी हां, सितंबर 1951 में मतदाताओं और मतदान कर्मियों को वास्तविक प्रशिक्षण के लिए एक मॉक इलेक्शन आयोजित किया गया था। अब लोगों को कुछ कुछ समझ आने लगा था कि स्वराज क्या होता है और अपनी सरकार में उनकी क्या भूमिका है। लोगों के साथ साथ चुनाव आयोग को भी समझ आने लगा था कि यह रास्ता कितना कठिन है। चुनाव से पहले दल बदल और नया दल बनाने की परिपाटी भी पहले लोकसभा चुनाव के साथ ही शुरू होती है। जयप्रकाश नारायण तो लंबे अरसे से कांग्रेस से असंतुष्ट थे। जेपी के नेतृत्व में सोशलिस्ट पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, लेकिन चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस के 2 और बड़े नेताओं ने भी अपनी अलग अलग पार्टी बना ली। ये 2 बड़े नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और आचार्य जे.बी. कृपलानी। डॉक्टर अंबेडकर ने जहां ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन नामक पार्टी बनाई, जो आगे चलकर रिपब्लिकन पार्टी हो गई, वहीं आचार्य कृपलानी किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाकर स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा चुनाव में उतरे थे। उस समय आबादी का एक बड़ा हिस्सा निरक्षर था। वे प्रत्याशियों और दलों के नाम पढ़ तो सकते नहीं थे, फिर वोट कैसे डालते। यह एक और चुनौती थी, लेकिन देश के पहले चुनाव आयुक्त की भूमिका निभा रहे सुकुमार सेन ने इसका समाधान निकाल लिया। उन्होंने चुनाव लड़ रहे सभी राजनीतिक दलों के लिए एक चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया। तभी से चुनाव चिन्ह प्रचलन में आए। वामपंथी धर्रा फॉरवर्ड ब्लॉक को बतौर चुनाव चिन्ह मिला हाथ छाप। आप सही सुन रहे हैं, पहले लोकसभा चुनाव में हाथ छाप फॉरवर्ड ब्लॉक का ही चुनाव चिन्ह था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह था हल और बैलों की जोड़ी, जबकि बीजेपी की पूर्ववर्ती जनसंघ को मिला था दीपक छाप। सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हंसिया बाली छाप पर मैदान में उतरी थी, तो जेपी की सोशलिस्ट पार्टी पेड़ छाप पर। आचार्य कृपलानी की किसान मजदूर पार्टी को झोपड़ी छाप मिला, तो डॉक्टर अंबेडकर की पार्टी हाथी पर सवार होकर चुनावी मैदान में उतरी थी। बहरहाल चुनाव आयोग के लिए मुश्किलें थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक के बाद दूसरी
इतना बड़ा मतदाता वर्ग और विविधतापूर्ण भौगोलिक स्थितियां एक अलग ही चुनौती पेश कर रही थी। एक तरफ हिमालय का साया, दूसरी तरफ रेगिस्तान, एक ओर वर्षा वन, दूसरी ओर तटीय प्रदेश। अगर जाड़े में चुनाव हो तो पर्वतीय प्रदेशों में बर्फबारी होगी, गर्मी में हो तो रेगिस्तान में धूप चुभेगी। अंततः फैसला यह हुआ कि बर्फबारी से पहले हिमाचल आदि राज्यों में चुनाव करा लिए जाएं, फिर मैदानी इलाकों में। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देश भर में पहला चुनाव 4 महीने तक चला था। पहले चरण का मतदान 25 अक्टूबर 1951 को हुआ, जबकि आखिरी चरण में 21 फरवरी 1952 को वोट डाले गए थे। तकरीबन 28 लाख महिलाएं पहले लोकसभा चुनाव में मतदान से वंचित रह गई थी। और जानते हैं क्यों? सिर्फ इसलिए कि वे अपना नाम नहीं बता सकी। भाई, अपना नाम क्यों नहीं बता सकी? अव्वल तो कईयों को अपना नाम यानी कि फर्स्ट नेम ही मालूम नहीं था, क्योंकि उस समय में औरतों की पहचान अक्सर उनके पिता, पति या भाई के नाम अथवा गांव या शहर के नाम से होती थी, जैसे फलाने की बेटी, फलाने की बहन, उसकी बीवी, इसकी भौजाई या फलाने गांव वाली, भरतपुर वाली, वगैरह वगैरह। और कुछ संकोच से नहीं बता पाई कि भाई पराये पुरुष को अपना नाम कैसे बताएं। इस तरह से उस चुनाव में सबसे कम वोट पड़े। लगभग 36 करोड़ की आबादी, 23 करोड़ मतदाता, 53 राजनीतिक दल, 489 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और 1874 उम्मीदवारों के बीच पहले लोकसभा में 16 करोड़ वैध वोट पड़े। 45% वोट शेयर और 364 सीटों के साथ कांग्रेस विजयी रही। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बने, देश के पहले चुने हुए प्रधानमंत्री। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 16 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी पार्टी बनी। जेपी की सोशलिस्ट पार्टी को केवल 12 सीटें ही मिल सकी। लेकिन मजेदार बात यह है कि सोशलिस्ट पार्टी का वोट शेयर सीपीआई से अधिक था। सोशलिस्ट पार्टी को जहां 10% वोट मिले थे, वहीं सीपीआई को केवल 3.3% वोट मिले थे। देश के पहले लोकसभा चुनाव की एक और चौंकाने वाली बात यह रही कि इस चुनाव में कांग्रेस से अलग होकर लड़ रहे 2 बड़े नेता डॉक्टर अंबेडकर और कृपलानी दोनों हार गए। डॉक्टर अंबेडकर तो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीट बॉम्बे नॉर्थ से चुनाव हार गए। आचार्य कृपलानी खुद फैजाबाद से चुनाव हारे, लेकिन उनकी पत्नी सुचेता कृपलानी दिल्ली से जीतकर पहली लोकसभा में जरूर पहुंची। जनसंघ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी चुनाव हार गए थे। पहले लोकसभा के 489 सांसदों में से केवल 22 महिलाएं थीं। इससे कम महिला सांसद अभी तक केवल इमरजेंसी के बाद 1977 में चुनी गई 6ठी लोकसभा में ही रही हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये चुनावी किस्सा? हम आपके लिए लाते रहेंगे भारत में चुनावों के और भी अनसुने किस्से। आप देखते रहिए वन इंडिया। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और इस स्टोरी को आप विस्तार से पढ़ सकते हैं hindi.oneindia.com पे, जहां आपको मिलेगा लोकसभा चुनाव 2024 का विस्तृत कवरेज। थैंक यू।